नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम रूपक अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। रूपक अलंकार कहता है जब उपमेय का उपमान पर आरोपण हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय अर्थात प्रस्तुत, अर्थात जिसकी समानता की जाती है। उपमान अर्थात अप्रस्तुत, अर्थात जिससे समानता की जाती है। परिभाषा कहती है जब उपमेय का उपमान पर आरोपण हो, अर्थात हम जिससे समानता कर रहे हैं उस चीज को तो ज्यादा महत्व दिया जाए और जिस चीज की समानता कर रहे हैं उसे कम महत्व दिया जाए, अर्थात उपमेय से उपमान को अधिक महत्व दिया जाए। ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा को समझ के देखते हैं, उदाहरण समझ के देखते हैं। कहा गया है उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप होने पर। अभेद और आरोप क्या होता है? आरोप मैंने आपको अभी अभी बताया, जब उपमेय पर उपमान का आरोपण हो, अर्थात जिसकी समानता कर रहे हैं और जिससे समानता कर रहे हैं, जिससे समानता कर रहे हैं उसका जिसकी समानता कर रहे हैं उस पर अधिक प्रभाव दिखाई दे, उसे आरोप कहते हैं। अर्थात उपमेय को छोटा दर्शाया जाए और उपमान को उससे ज्यादा महत्व दिया जाए, ऐसी स्थिति में आरोप होता है और इसी आरोप को अभेद कहते हैं। यानी कि समानता की अत्यधिक सादृश्यता के कारण अभेद उत्पन्न होता है। मैं आपको सरल शब्दों में स्पष्ट करता हूं, जब हम समानता करते हैं दो चीजों के विषय में, दो वस्तुओं के विषय में, तब समानता करते समय जब इतनी ज्यादा गहरी समानता हो जाए कि हमें एहसास ही ना हो कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, ऐसी स्थिति को अभेद कहते हैं। इस तरह से अभेद रूप से आरोप होने पर, आरोप का मतलब हो गया उपमेय पर उपमान का आरोपण, जब इस तरह से अभेद रूप से आरोपण होगा, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाने पर रूपक अलंकार होता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाएगा तब वहां पर रूपक अलंकार होगा, अर्थात जब उपमेय उपमान में अत्यधिक सादृश्यता के कारण अभेद उत्पन्न हो और उपमेय पर उपमान का आरोपण हो, ऐसी स्थिति के अंदर रूपक अलंकार होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ करके देखते हैं। हमारे पास उदाहरण है चरण कमल वंदौ हरिराई। चरण का मतलब होता है पैर, चरण। कमल का मतलब कमल का पुष्प, वंदम का मतलब होता है प्रणाम करना, और हरिराई का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, राम, कोई भी। तो मैं चरण रूपी कमल की, मैं भगवान श्री राम के या मैं ईश्वर के चरण रूपी कमलों को बार बार प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, यह इसके अंदर अर्थ है। चरण का मतलब हो गया पैर, कमल का मतलब कमल का पुष्प, वंदम का मतलब प्रणाम करना, हरिराई का मतलब ईश्वर। यानी कि ईश्वर के चरण रूपी कमलों को मैं वंदों का मतलब प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर चरण जो शब्द है वो उपमेय है और कमल क्या है? उपमान है। चरण रूपी कमल, यानी कि इस चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोपण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मैं आपको थोड़े सरल शब्दों में इस उदाहरण को स्पष्ट करके बताता हूँ। उदाहरण है चरण कमल वंदौ हरिराई, यानी कि चरण रूपी कमलों को, भगवान के चरण रूपी कमलों का मैं वंदन करता हूँ। यहाँ पर चरण उपमेय है और कमल उपमान है, क्योंकि चरणों की समानता कमल के साथ की जा रही है। लेकिन जब हम अर्थ करते हैं तो थोड़ा बारीकी से समझ करके देखना। चरण रूपी कमलों को, यानी कि पैर हैं या कमल के पुष्प हैं, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों में इतनी समानता हो गई है कि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उपमेय कौन सी है और उपमान कौन सा है। यानी कि उपमेय उपमान में अत्यधिक सादृश्यता है, अभेद उत्पन्न हो रहा है। नंबर 2, चरण रूपी कमलों को धो रहा है, यानी कि भगवान के चरण ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये कहता है मैं तो चरण रूपी कमलों को धोता हूं, कमल को ज्यादा महत्व दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उपमेय चरण के ऊपर उपमान कमल का आरोपण किया गया है, इसलिए इस पंक्ति के अंदर रूपक अलंकार है। इसी रूपक अलंकार की व्यापक परिभाषा
और इसका व्यापक लक्षण देते हुए लेखक लिखता है, हमें यही याद करना है। कहता है जहां उपमेय और उपमान में एक रूपता यानी कि दोनों में अत्यधिक सादृश्यता समानता आ जाने पर दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है। अभेद का मतलब मैंने आपको बताया, जब उपमेय और उपमान इतने ज्यादा समान हो जाएं कि उनका पता ना लगे कि कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है, यानी कि अत्यधिक सादृश्यता के कारण अभेद उत्पन्न होता है। तो जहां उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यद्यपि यानी कि फिर भी रूपक में उपमेय एवं उपमान दोनों ही उपस्थित होते हैं। देख लो यहाँ पे भी उपमेय भी है और उपमान भी है, तो उपमेय एवं उपमान दोनों उपस्थित होते हैं, किंतु अत्यधिक सादृश्यता के कारण यानी कि अत्यधिक मेल के कारण, अत्यधिक तुलना के कारण दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि रूपक में उपमेय, उपमेय का मतलब प्रस्तुत, पर उपमान यानी कि अप्रस्तुत, प्रस्तुत का मतलब होता है जो आंखों के सामने है, और अप्रस्तुत जो आंखों के सामने नहीं है, को आरोपित किया जाता है। आरोपित करने का मतलब हो गया उपमेय पर उपमान का आरोपण। इस प्रकार उपमेय उपमान में अभेद स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर रूपक अलंकार होता है। इस परिभाषा में क्या कह रहा है कि उपमान में एक रूपता होती है उपमेय और उपमान में, तो यहाँ पे देख लो चरण उपमेय में और कमल उपमान में एक रूपता दिखाई जा रही है। नंबर 2 बात कहता है उपमेय उपमान दोनों उपस्थित हैं, तो यहाँ पे उपमेय भी है उपमान भी है। नंबर 3 पे कहता है अत्यधिक सादृश्यता के कारण एक जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ चरण रूपी कमलों को धो मैं भगवान राम के चरण रूपी कमल को वंदना करता हूँ, तो उपमेय उपमान अत्यधिक समानता के कारण एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। रूपक में उपमेय और उपमान को आरोपित किया जाता है। यहाँ उपमेय चरण महत्वपूर्ण है भगवान श्री राम के, लेकिन इसके ऊपर उपमान कमल को आरोपित किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस उदाहरण के अंदर रूपक अलंकार है। एक बार मैं दोबारा परिभाषा आपको स्पष्ट करता हूं। रूपक अलंकार में कहा गया है जहां उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यद्यपि रूपक में उपमेय एवं उपमान दोनों ही उपस्थित होते हैं, किंतु अत्यधिक सादृश्यता के कारण दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि रूपक में उपमेय प्रस्तुत पर उपमान अप्रस्तुत को आरोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार उपमेय उपमान में अभेद स्थापित होता है। यही रूपक अलंकार की परिभाषा है। अभी तक आपने यह जाना कि उपमेय पर उपमान का आरोपण रूपक अलंकार कहलाता है। जब अत्यधिक सादृश्यता के कारण, अत्यधिक एक रूपता के कारण जब उपमेय उपमान एक जैसे दिखाई पड़े, तब अभेद उत्पन्न होता है, और इसी अभेद से रूपक का जन्म होता है। जैसे चरण कमल वंदों हरिराई के अंदर चरण के ऊपर कमल का आरोपण किया जा रहा है, दोनों अत्यधिक सादृश्यता के कारण एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जब आप रूपक अलंकार का अर्थ स्पष्ट करोगे तो उपमेय उपमान के बीच में रूपी शब्द जुड़ेगा। उपमा में जुड़ता है समान, लेकिन रूपक में जुड़ता है रूपी। कैसे? जैसे मैंने इसमें कहा भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं, तो अर्थ करते समय इसमें रूपी शब्द जुड़ता है। यह इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है। रूपक अलंकार बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन हमारे लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं उन्हें जान लेते हैं। मुख्यतः रूपक के भेद हैं सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, तद्रूपक और न्यून रूपक। इसके अंदर सांग रूपक, निरंग रूपक, ये दोनों रूपक महत्वपूर्ण है हमारी 12वीं की परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्या तो सांग रूपक पूछेगा या निरंग रूपक पूछेगा? अधिकतर पेपर के अंदर निरंग रूपक पूछा जाता है, नंबर 2 पर सांग रूपक। इसके अलावा हम परंपरित रूपक और तद्रूपक के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा न्यून रूपक, अभेद रूपक, बहुत सारे रूपकों के भेद होते हैं, लेकिन हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण हैं, सांग और निरंग। इसके अलावा परंपरित और तद्रूपक, इनके विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपके सफल, उज्जवल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। कल हम रूपक के पहले वेद सांग रूपक के विषय में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इतना आप ध्यान से पढ़ना, समझना। कोई दिक्कत आए तो फिर
पूछ लेना। धन्यवाद।